हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे आर्ट एंड कल्चर के साथ सेंटर स्टेट 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 रिलेशन और बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज जिसके ऊपर कई बार नॉर्थ साउथ डिवाइड भी इस पर्टिकुलर इश्यू को लेके इतने डिकेड से बार बार रह के उभरता हुआ देखा गया है। आज हम बात करेंगे इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में। हाल ही में जो कंट्रोवर्सी उभर कर आई हिंदी को लेकर कि क्या हिंदी को अब मदर टंग या नेशनल लैंग्वेज के रूप में या कंपलसरीली 10th क्लास तक सभी बोर्ड्स में, स्टेट्स में या डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में लागू करना चाहिए। क्या डिबेट है, क्यों डिबेट है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस किस स्केल पे बोली जाती हैं, सेकंड लैंग्वेज कहां है, मदर टंग के तौर पे कौन सी लैंग्वेजेस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर हैं। इसके अलावा पिछले कुछ डिकेड्स में, पिछले कुछ सेंसस में सबसे ज्यादा, सबसे कम ग्रोथ हमने किस पर्टिकुलर लैंग्वेज या सेट ऑफ लैंग्वेजेस में देखी है। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी हाल ही में ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने एक सजेशन दिया कि जो स्टेट्स हैं उनको आपस में बात करने के लिए क्यों ना हिंदी यूज करें इंग्लिश के बजाय। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी क्लियरली स्टेट किया कि ये जो सजेशन है हिंदी को यूज करने का, ये सिर्फ इंग्लिश के बजाय हिंदी को यूज करने का सजेशन है, ना कि लोकल लैंग्वेजेस को हटा के या लोकल लैंग्वेजेस को रिप्लेस करके आप हिंदी किसी के ऊपर इंपोज करें। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से कन्वर्स करना चाहे, मान लीजिए कर्नाटक, कन्नड़ या तमिलियन, या फिर मान लीजिए किसी केरलाइट के साथ या महाराष्ट्रियन के साथ या किसी नॉर्थ ईस्ट में इंडियन सिटीजन के साथ, तो क्यों ना इंग्लिश के बजाय हिंदी को प्रेफर किया जाए। लेकिन वहीं पे मान लीजिए आप तमिलनाडु में बात करना चाहते हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज तमिल है, आप दोनों कंफर्टेबल हैं तमिल में, बिल्कुल आप तमिल में बात करिए। कर्नाटक में आप मान लीजिए कन्नड़ में ज्यादा फ्लुएंट हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ज्यादा प्रेफर्ड है, बिल्कुल आप कन्नड़ में बात करिए। सिमिलरली महाराष्ट्र में मराठी अगर आपको प्रेफर्ड है, आप बिल्कुल मराठी में बात करिए। पंजाब में पंजाबी पसंद है, आप बिल्कुल पंजाबी में बात करिए। ईस्टर्न यूपी में मान लीजिए भोजपुरी में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो बिल्कुल भोजपुरी में बात करिए। बिहार में भोजपुरी में ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भोजपुरी में बात करिए। वेस्ट बंगाल में बंगाली में आप बात करिए। इसका मतलब लोकल लैंग्वेजेस को रिप्लेस करने का यह स्टेटमेंट था ही नहीं। ये जो लैंग्वेज था ये इस तरीके से दिया गया कि जो स्टेट्स हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं और इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के बजाय क्यों ना हिंदी को यूज किया जाए, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको यूज किया जाए। क्यों हम बेवजह एक थर्ड कंट्री या थर्ड पार्टी लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, जिसका इंडिया में कोई ओरिजिन नहीं है, उसको यूज करें। अलग अलग तरीके से इस स्टेटमेंट को घुमाते हुए देखा गया, इंटरप्रिटेशन इसका देखा गया। बहुत सेंसिटिव इशू है। आज के डिस्कशन में हम किसी तरह कोई वर्डिक्ट देने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। पॉइंट इज कि क्या कहा गया, और कई बार पॉलिटिकल ओवरटोन्स की वजह से हो सकता है कि उसको इंटरप्रेट बहुत अलग तरीके से भी कर लिया जाए, या क्योंकि इतना सेंसिटिव इश्यूज है। खासतौर से अगर आप तमिलनाडु की बात देखें तो 1960s से ही हिंदी का जो ये इशू है उसको लेके बार बार एजिटेशन होता रहा है। फाइनली 1990s में चीजें थोड़ा सेटल होने लगी, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कि अभी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, सब आपस में एक कॉस्मोपॉलिटन मिक्स की तरह एक्सेप्टेबिलिटी जो है, चाहे वो लैंग्वेजेस की हो, चाहे वो कल्चर की हो, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन ट्रू सेंस इन आवर कंट्री, अब कहीं ज्यादा लोगों को एक्सेप्टेबल है, लोगों को अवेयरनेस है। उसी से रिलेटेड है आज का हमारा ये टॉपिक। कई लोगों का कहना है कि हिंदी को ही, जो अभी क्या हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं। क्या इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है? नहीं। क्या कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज है? नहीं। सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो सजेशन है वो इस बात को लेके है कि जैसे बहुत सारी आप कंट्रीज देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जापान में आपस में इंग्लिश के बजाय लोग जापानीज में बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं।
जर्मनी, लोग जर्मन में बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिमिलरली अगर आप हॉलैंड चले जाएंगे, काफी टाइम तक आईएएस में आने से पहले वहां रहने को मिला, शेल इंटरनेशनल में काम करते वक्त, वहां पे लोग डच ज्यादा प्रेफर करेंगे। सिमिलरली अगर रशिया में चले जाएंगे, वहां भी रहने को मौका मिला आईएएस में आने से पहले, तो लोग ऑब्वियस सी बात है रशियन ज्यादा प्रेफर करेंगे। वहीं अगर आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे, जैसे मुझे कोलंबियंस के साथ, मैक्सिकन्स के साथ बहुत काम करने का मौका मिला, तो वो लोग स्पेनिश ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो जब हर कंट्री में, ऑलमोस्ट इन एवरी अदर कंट्री, ऑलमोस्ट इन एवरी कॉन्टिनेंट, हर कंट्री अपनी लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करता है इंग्लिश के बजाय, तो इंडिया फिर क्यों ना सिमिलर लाइंस पे हमारी जो खुद की लैंग्वेज है वो हिंदी हो सकती है, कोई और लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन सजेशन हिंदी को देखिए शायद इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। कोई आर्ग्यू कर सकता है सिर्फ हिंदी ही क्यों, तमिल क्यों नहीं? बिल्कुल फेयर आर्ग्यूमेंट। कोई सजेस्ट कर सकता है कि तमिल और हिंदी ही क्यों, पंजाबी क्यों नहीं? बिल्कुल फेयर आर्ग्यूमेंट। बंगाली क्यों नहीं? बिल्कुल फेयर आर्ग्यूमेंट। राजस्थानी क्यों नहीं? बिल्कुल फेयर आर्ग्यूमेंट। कन्नड़ क्यों नहीं? मलयालम क्यों नहीं? बिल्कुल फेयर आर्ग्यूमेंट। लेकिन जो सजेशन रहा कि क्यों ना इंग्लिश के बजाय हिंदी यूज की जाए, लेकिन अगर आप लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तमिल यूज कर रहे हैं, बंगाली यूज कर रहे हैं, आप मान लीजिए पंजाबी यूज कर रहे हैं, आप राजस्थानी यूज कर रहे हैं, आप मराठी यूज कर रहे हैं, आप मलयालम यूज कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करने की कोई मंशा ऐसी नहीं रही। और यह स्टेटमेंट दिया गया पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी में डिस्कशन या मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि जब भी स्टेट्स के जो सिटीजन हैं वो दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, जिसका कोई इंडियन बेसिस नहीं रहा है, उसके बजाय क्यों ना हम अपनी कोई प्रेफर्ड लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हिंदी को यूज करें। मुझे लगता है कोई गलत चीज इसमें नहीं देखी जानी चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकता है, आप इसको दूसरे तरीके से देखें, हो सकता है इसमें आप किसी तरह का बायस देख लें, क्रिटिसिज्म देख लें। सभी ओपन हैं इस पूरे इशू को अपने हिसाब से देखने के लिए, एंड दैट्स ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इसको काफी क्रिटिसाइज किया और यह कहा गया कि हिंदी का जो इंपोजिशन है जबरदस्ती का, यह बिल्कुल किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि असम साहित्य सभा या नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरीके का सजेशन दे कि हिंदी को 10th क्लास तक कंपलसरी बना दिया जाए किसी भी रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, तो उसके हम पूरी तरह खिलाफ हैं। अब कुछ नंबर्स की तरफ मूव करते हैं कि जो हिंदी है वो इंडिया में कितने लोग बोलते हैं या कितने परसेंटेज ऑफ लोग बोलते हैं, परसेंटेज के अलावा एब्सोल्यूट नंबर्स भी क्या हैं। जैसे अगर आप 2011 का लिंग्विस्टिक सेंसस देखेंगे तो उसके हिसाब से इंडिया में रफली 121 मदर टंग्स हैं, जिसमें 22 वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, रफली 53 करोड़ इंडिविजुअल्स, जिसमें से 43.6% जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी ये मदर टंग है। और हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने लैंग्वेज कौन सी होगी? टेक अ गैस। बंगाली। बंगाली रफली 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, रफली 97 लाख जो हमारी पॉपुलेशन है, उनका कहना है कि बंगाली हमारी मदर टंग है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों को भी मिला लें कि हिंदी आपकी मदर टंग के साथ साथ ऐसे कितने लोग हैं जिनको हिंदी की नॉलेज है या जानते हैं, तो एडिशनल आपको 11% लोग, रफली 14 करोड़ लोग और जुड़ जाते हैं जो हिंदी को अपनी सेकंड लैंग्वेज के तौर पे मानते हैं। तो अगर आप दोनों को मिक्स कर ले कि ऐसे टोटल लोग कितने हुए जिनकी हिंदी या तो मदर टंग है या प्रेफर्ड सेकंड लैंग्वेज है, तो वो रफली 55% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब आधे से ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो प्रेफर करती है या जानती है अपने मदर टंग या सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को। जो ग्राफ आप देख रहे होंगे इसमें अगर आप 2011 का आप लैंग्वेज सेंसस देख लें या मदर टंग सेंसस देख लें तो उसके हिसाब से हिंदी 43.63% लोगों की मदर टंग है, सेकंड बंगाली रफली 8.03% की, फिर मराठी रफली 6.86%, तेलुगु रफली 6.70%, तमिल रफली 5.70%, गुजराती रफली 4.58%, उर्दू रफली 4.19%, कन्नड़ा 3.61%, उड़ीसा 3.10%,
मलयालम 2.88%, पंजाबी 2.74%, एसएमईज 1.26% एंड मैथिली 1.12%। क्या हिंदी हमेशा से इतनी पॉपुलर या इतनी वाइडली स्पोकन वाइड स्प्रेड लैंग्वेज रही? इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत से ही इंडिया में हिंदी प्रीडोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर मदर टंग कई डिकेड से बनी रही। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें पिछले कुछ सेंसस का, तो इसका जो शेयर है हिंदी का, हमारी कितने % पॉपुलेशन हिंदी को या तो मदर टंग मानती है या सेकंड लैंग्वेज मानती है, खासतौर से मदर टंग कितने % पॉपुलेशन मानती है, उसमें लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। जैसे अगर आप 1971 का सेंसस देखें तो सिर्फ 37% इंडियंस का कहना था कि हिंदी को अपनी मदर टंग वो मानते हैं। फिर अगर आप अगले 4 सेंसस में देखें तो ये 37% बढ़ के फिर हुआ 38.7%, फिर हुआ 39.2%, फिर 41% और अब ये 43.6%। इसका मतलब हर सेंसस के बाद या हर डिकेड के बाद हमें हिंदी ऐसे कितने लोग मदर टंग मानते हैं, उस पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे अगर हिंदी बोलने वाली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज होगी या लैंग्वेजेस होंगी जिसमें गिरावट भी आ रही होगी। कई सारी जो मदर टंग्स हैं हिंदी के अलावा उसमें डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं, जनरली मार्जिनल डिक्लाइन देखा गया है। जैसे बंगाली का जो शेयर है ये रफली 0.14% हमको घटता हुआ दिखाई देता है 1971 और 2011 के बीच में। जैसे 1971 के सेंसस में बंगाली का शेयर था 8.17%, जो 2011 में घट के रफली हो गया 8.03%। सिमिलरली मलयालम में यह घटोतरी 1.12% की रही, उर्दू में 1.03% की रही, और उर्दू में सबसे ज्यादा घटोतरी आप कह सकते हैं बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले ऐसी लैंग्वेजेस के बीच में जिनको 1 करोड़ से ज्यादा स्पीकर्स हमारे बोलते हैं, और ये डेटा है हमारा 2011 सेंसस का। वहीं जो पंजाबी का शेयर है ये 2.57 से बढ़ के 2.74% अब हो गया है। तो ये तो रही परसेंटेज की बात, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स देखें कि आप क्रोर्स में बताइए, परसेंटेज नहीं, तो वो शायद आपको एक बेटर पिक्चर प्रेजेंट करे। जैसे 1971 और 2011 के बीच में ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने हिंदी को अपनी मदर टंग डिक्लेयर किया, उसमें 2.6 टाइम्स मतलब 2.6 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। 1971 में 20.2 करोड़ रहे, अब वो 2011 में 52.8 करोड़ के आसपास हो गए हैं। सिमिलरली पंजाबी हो, मैथिली हो, बंगाली हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, उनकी भी जो पॉपुलेशन रही उसमें भी डबल से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आप दूसरी तरफ बात करें, ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें सबसे कम बढ़ोतरी देखी गई है, या ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो 22 लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में दी हुई हैं, उनमें से सबसे कम बढ़ोतरी वाली लैंग्वेज देखी गई हैं पिछले 1971 से 2011 के बीच में। तो मलयालम संख्या बढ़ी, नंबर्स बढ़े, लेकिन सिर्फ 59% पिछले 4 डिकेड्स में। सिमिलरली एसएमईज में भी हमको बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन सिर्फ 71%। मतलब सबसे ज्यादा अगर आप बढ़ोतरी कहें पिछले 40 साल में 4 डिकेड्स में, तो वो हिंदी में ही देखी गई, 2.5 गुना से भी ज्यादा, रफली 2.6 टाइम्स, फ्रॉम 20.2 करोड़ टू 52.8 करोड़। अब क्या रीजंस हैं कि हिंदी के जो नंबर्स हैं या जो पॉपुलेशन इसको प्रेफर करती है, बोलती है, वो इतने ज्यादा हैं? तो ऑब्वियस रीजन मुझे लगता है सभी लोग कहेंगे क्योंकि जो बड़े पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, इन सभी की प्रेफर्ड लैंग्वेज मदर टंग हिंदी ही है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, स्टेट्स बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी का प्रीडोमिनेंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक और रीजन है, और वो रीजन है कि हिंदी के अंदर कई सारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी सबस्यूम कर दिया जाता है, या उनको ब्रैकेट कर दिया जाता है, उनको हिंदी ही मान लिया जाता है। और आज की तारीख में हिंदी के अंडर 65 और मदर टंग्स हैं जिनको बोलने वाले लोगों को भी हिंदी बोलने वाले लोगों में ही कंसीडर किया जाता है। जैसे अभी जहां मेरी पोस्टिंग है बनारस के पास में, वाराणसी के पास में चंदौली, यहां पे क्योंकि ईस्टर्न यूपी है, बिहार के पास में है, भोजपुरी प्रीडोमिनेंट मदर लैंग्वेज है। लेकिन 5 करोड़ से भी ज्यादा जो भोजपुरी स्पीकर्स हैं, जो भोजपुरी को अपना मदर टंग मानते हैं, उनको भी हिंदी में ही कंसीडर किया
जाता है, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस में। अगर इन 65 लैंग्वेजेस को, जिनको ब्रैकेट किया गया है हिंदी के साथ, अगर इनको आप अलग कर देंगे तो 53-54 करोड़ के बजाय 38 करोड़ स्पीकर्स रह जाएंगे जो प्योरली हिंदी स्पोकन मदर टंग अपना कंसीडर करते हैं। तो ये तो बात हो गई हिंदी की या फिर बाकी इंडियन लैंग्वेजेस की। इंग्लिश की क्या पोजीशन है? सबसे पहला क्वेश्चन, इंग्लिश क्या हमारे जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं उसमें से एक है? नहीं, यूल बी वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जो इंडिया, खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। इंग्लिश जो 22 लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के, उसमें तो शामिल नहीं है, लेकिन जो 99 नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक लैंग्वेज है। और अगर आप मदर टंग के तौर पे देखें कि इंडिया में से कितने लोग हैं जो इंग्लिश को अपनी मदर टंग मानते हैं, 2011 के सेंसस से टेक ए गैस, सिर्फ 2.6 लाख इंग्लिश स्पीकर्स। मतलब सिर्फ 2.5 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं इंडिया में जो इंग्लिश को अपनी मदर टंग मानते हैं। मतलब 2011 में हमारी पॉपुलेशन आकी गई रफली 121 करोड़, उसमें से सिर्फ 2.6 लाख करोड़ नहीं 2.6 लाख स्पीकर्स ही इंग्लिश को अपनी मदर टंग मानते हैं। लेकिन यह पिक्चर अधूरी है। ये 2.6 लाख का जो आंकड़ा है 2011 सेंसस का, ये इस बात को पूरी तरह क्लियर नहीं करता कि हो सकता है सिर्फ 2.6 लाख स्पीकर्स ही इंग्लिश को अपनी मदर टंग मानते हो, लेकिन इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं यह समझना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जो सेकंड लैंग्वेज है, जो इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज मानते हैं, ऐसी पॉपुलेशन 8.3 करोड़ है 2011 के हिसाब से। और हिंदी को जो सेकंड लैंग्वेज मानते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 13.9 करोड़। मतलब हिंदी के बाद इंग्लिश दूसरी ऐसी लैंग्वेज हो गई जिसको लोग अपनी सेकंड लैंग्वेज कंसीडर प्रेफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप इंग्लिश को एज थर्ड लैंग्वेज भी कंसीडर करना शुरू कर दें, मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज, तो इंडिया की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाएगी। और हिंदी की कितनी हो जाएगी? 57%। मतलब 43% के आसपास हिंदी को मदर टंग मानते हैं। सेकंड लैंग्वेज इंक्लूड कर देंगे तो रफली 54-55%, और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे भी हिंदी को आप अगर इंक्लूड कर लेंगे तो रफली 57%। वहीं इंग्लिश, मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज रफली 10%। बंगाली थर्ड पोजीशन पे रफली 9%। अब आप सोच रहे होंगे कौन से एरियाज हैं जहां पे इंग्लिश सबसे ज्यादा कॉमन है, प्रेवलेंट है। मदर टंग के तौर पे देखें इंग्लिश को, तो महाराष्ट्र में ये जो 2.6 लाख इंग्लिश स्पीकर्स हैं उसकी आधी पॉपुलेशन, रफली 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। वहीं अगर आप इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज देख लें तो नॉर्थ ईस्ट में हिंदी के बजाय लोग इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर प्रेफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे मणिपुरी में आप देख लीजिए, तो मणिपुरी में रफली 17.6 लाख जो पॉपुलेशन है, और मणिपुरी हमारे 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं 22, उसमें से एक लैंग्वेज है। वो 17.6 लाख जो पॉपुलेशन है वो मणिपुरी को अपनी मदर टंग कहते हैं, और 4.8 लाख जो स्पीकर्स हैं वो इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज मानते हैं, और सिर्फ 1.8 लाख जो पॉपुलेशन है वो हिंदी को अपनी थर्ड लैंग्वेज मानते हैं। जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, मतलब जो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, लाइक इंग्लिश, जैसे खासी जो मेघालय में प्रीडोमिनेंट है, जो 14.3 लाख लोगों की मदर टंग है, उसमें इंग्लिश को रफली 2.4 लाख पॉपुलेशन अपनी सेकंड लैंग्वेज मानती है, और सिर्फ 54,000 की पॉपुलेशन हिंदी को अपनी सेकंड लैंग्वेज मानती है। मिजो में भी आप देखेंगे सिमिलर ट्रेंड्स। सिमिलरली आप नागालैंड में चले जाइए जहां पे ओ, अंगामी एंड रेंगमा, ये सभी जो हमारे ट्राइब्स हैं, पॉपुलेशन है, उनके लिए अपनी लोकल लैंग्वेज के बाद इंग्लिश को उनकी सेकंड प्रेफर्ड लैंग्वेज माना जाता है, और हिंदी को थोड़ा सा कम पॉपुलेशन फॉलो करती है इंग्लिश के बजाय। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेजेस के अलावा आप मान लीजिए कश्मीर चले गए, तो कश्मीरीज में से 68 लाख की जो पॉपुलेशन है जो कश्मीरी को अपनी मदर टंग मानते हैं। इंग्लिश को रफली 2.8 लाख की पॉपुलेशन एज सेकंड लैंग्वेज, और हिंदी को रफली 2.2 लाख की पॉपुलेशन जो अपनी सेकंड लैंग्वेज मानने के लिए तैयार हैं या प्रेफर करते हैं, मानते हैं। इंटरेस्टिंग मिक्स, एंड दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। अलग अलग एरियाज, अलग अलग प्रेफरेंसेस, अलग अलग कल्चर्स। यह बात बिल्कुल सही है, मुझे लगता है कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि किसी तरह का इंपोजिशन
मुझे लगता है ना ही तो डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, ना ही लोगों को एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन जो सजेशन दिया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको सोचना चाहिए कि हम अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें या अपनी किसी इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यूपी में हम हिंदी में आपस में बात कर रहे हैं, या उड़ीसा में कोई उड़िया में बात कर रहा है, या कर्नाटका में कोई कन्नड़ में बात कर रहा है, या तमिलनाडु में कोई तमिलनाडु में बात कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। वहां हिंदी इंपोज करने की कोई कह भी नहीं रहा है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम इंग्लिश के बजाय क्यों ना अपनी जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं उनको ज्यादा प्रमोट करें। इस सजेशन को मुझे लगता है सीरियसली कंसिडर करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यह सब कुछ होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके, सभी के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू, सभी के अग्रीमेंट के थ्रू। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर कोई चीज आप जबरदस्ती थोपेंगे तो पहली बात तो वो चल नहीं पाएगी, उसका रिएक्शन होगा। 1960s में हम तमिलनाडु का रिएक्शन देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट उस फेस को दोबारा से दोहराना चाहेगी। वहीं सिटीजन्स भी आजकल, साउथ इंडियन मूवी रिलीज होगी, अभी देख लीजिए पुष्पा, नॉर्थ में सुपर है। सिमिलरली बहुत सारी नॉर्थ इंडियन मूवीज साउथ इंडिया में बहुत सुपर है। सिमिलरली बहुत सारी तमिल मूवीज जिनके हिंदी रीमेक्स बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट का म्यूजिक अब सब जगह आ रहा है, कल्चर स्प्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कल्चरल मिक्स, एक कल्चरल चर्निंग के थ्रू इंडिया अब गुजर रहा है। तो ऐसे डिस्कशंस, डिबेट, कॉन्वर्सेशंस सभी को ओपन माइंड से समझने चाहिए, डिबेट करने चाहिए, और जो सेंसिबल, सभी के लिए एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। Under the Constitution of India, under the democratic values of this great country, India. Stay tuned. Jai Hind, Jai Bharat.